कालू जी, मेरा तो सेब खाने का मन कर रहा है उस सेब के पेड़ से। अरे गौरी, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो हम चलते हैं सेब खाने। जैसे ही कालू गौरी सेब तोड़ते हैं वैसे ही सेब के पेड़ को पता चल जाता है और वो उनके ऊपर चिल्ला पड़ता है। कालू गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरे सेब तोड़ने की कोशिश की। रुको, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर वो पेड़ कालू गौरी को उस पेड़ पर से गिरा देता है और कालू गौरी को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। अरे मर गई कालू जी, इस पेड़ ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अब चुपचाप से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और कभी मेरे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश ना करना, खास करके जब मैं सो रहा हूँ। फिर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें रानू चिड़िया और कबूतर मिल जाते हैं। अरे कालू गौरी, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की? अरे रानू बहन, हम क्या बताएं, उस मरे पेड़ के पास हम लोग सेब खाने गए थे। उसने हमें पेड़ के ऊपर से गिरा दिया। मेरी तो कमर में ही चोट आ गई। अरे गौरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। सेब का पेड़ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो सेब का पेड़ अहंकारी हो गया है और किसी को भी अपना फल नहीं खाने दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम उस सेब के पेड़ के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलो। नहीं चिड़िया बहन, हम लोग नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। मुझे तो अभी डॉक्टर के पास जाना है। फिर रानू चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं। अरे कबूतर भैया, अभी तो ये पेड़ सो रहा है। तो क्या हुआ रानू बहन, अभी मैं इस पेड़ को जगाता हूँ। उठो सेब के पेड़ भैया, उठो, हमें सेब खाना है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे जगाने की कोशिश की? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं सो रहा हूँ अभी? अरे पेड़ भैया, हम हैं रानू और कबूतर। हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम आपके सेब खाने आए हैं। अरे रानू चिड़िया और कबूतर, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। हम क्या करें पेड़ भैया, हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने आपको जगाया। अभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी फिर आना। अभी जाओ तुम लोग, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कहकर पेड़ दोबारा से सो जाता है। हम क्या करें रानू चिड़िया, हमें तो बहुत भूख लगी है, लेकिन ये पेड़ तो दोबारा से सो गया। कोई बात नहीं कबूतर भैया, चलो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया कालू गौरी के घोंसले में आते हैं। खा लिया तुम दोनों ने सेब? एक दो सेब हमारे लिए भी लेकर आते। अरे कालू गौरी, तुम लोग सही कह रहे थे। वो पेड़ तो मुझे बदला बदला सा लग रहा है। वो पेड़ अब अहंकारी हो गया है। ऐसी बात नहीं है कबूतर भैया, पेड़ अभी सो रहा था। जब वो उठेगा तो हमें अपने फल खाने देगा। इस रानू चिड़िया को तो कभी हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। ऐसा मत कहो गौरी बहन, मैं उस पेड़ को जानती हूँ। वो पेड़ हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है चिड़िया, जब वो पेड़ नींद से जागे तो सेब खाने चली जाना, तभी पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। चलो कबूतर भैया, अब वो पेड़ नींद से जाग गया होगा। फिर चिड़िया और कबूतर फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वो पेड़ तो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रानू चिड़िया उस पेड़ को जगाती है। तुम दोनों फिर से आ गए।
तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। पेड़ भैया, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ सेब तोड़ लेने दो, फिर जितना मर्जी उतना तुम सो जाना। नहीं नहीं, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं तब तक किसी को भी अपने सेब नहीं तोड़ने दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, कल आना तुम दोनों। कालू गौरी तो सही कह रहे थे, पेड़ भैया आप बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गए हो। हाँ हाँ, मैं हूँ अहंकारी। मेरे जैसा पेड़ फल देने वाला इस जंगल में कोई और नहीं है, तो मेरे नखरे तो उठाने पड़ेंगे तुम लोगों को। पेड़ भैया, आप अपने पुराने दिन ना भूलें, जब आप पूरी तरह से सूख गए थे और जंगल के पक्षी आपके पेड़ की टहनियाँ तोड़ तोड़ कर ले जा रहे थे। तब मैंने और कबूतर भैया ने आपकी मदद की थी। हाँ हाँ, तुम दोनों ने मेरी मदद की थी, तो क्या जिंदगी भर मैं तुम लोगों का आभारी रहूं? पेड़ भैया, याद करो वो दिन जब आप मदद की गुहार लगा रहे थे, तब हम दोनों ने ही दूसरे जंगल जाकर आपकी मदद की थी। रानो बहन, चलो यहाँ से। ये अपने पुराने दिन भूल गया जब ये मदद की गुहार लगाता था। चलो आज के बाद से हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब मुझे तुम लोगों के किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। मत आना कभी यहाँ पर अब। रानो चिड़िया और कबूतर पेड़ की इस तरह से बातें सुनकर हैरान रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे पूरे जंगल में पेड़ के बारे में सारे पक्षियों को पता चल जाता है। अरे कालू भाई, मैं उस पेड़ के पास सेब खाने गया था, पर उसने तो एक भी सेब मुझे नहीं खाने दिए। वो पेड़ तभी ठीक था जब वो सूखा था, कम से कम लकड़ियां तो मिल रही थी। ये रानो और कबूतर ने उस पेड़ की मदद की, आज वो पेड़ अहंकारी हो गया है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस पेड़ पर। अगर आप लोग मेरा साथ दे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पेड़ को काट ही डालूं। हाँ हाँ तोते, तुम सही कह रहे हो। चलो हम सब मिलकर उस पेड़ को काट देते हैं। चलो हम सारे पक्षियों को तैयार कर लेते हैं और उन्हें बता देते हैं। फिर वो लोग सारे पक्षियों को बताने जाते हैं। गौरी और कालू भी कबूतर को मना लेते हैं। कबूतर भी पेड़ काटने के लिए मान जाता है। फिर कालू, गौरी और तोता कबूतर पेड़ को काटने के लिए अगले दिन जाते हैं, तो देखते हैं कि वो पेड़ पहले से ही कटा हुआ है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो पहले से ही कटा पड़ा है। फिर वो लोग छोटे संतरे के पेड़ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि पेड़ को किसने काटा। कल रात को 2 शिकारी आए थे और उन लोगों ने उस पेड़ से सेब तोड़ने चाहे, पर उस पेड़ ने किसी को भी सेब नहीं तोड़ने दिए। फिर उन लोगों ने गुस्से में आकर उस पेड़ को काट दिया और उसके सारे सेब लेकर चले गए। चलो अच्छा ही हुआ कि उस घमंडी पेड़ को उसके किए की सजा मिल गई। वो बहुत अहंकारी हो गया था और किसी को भी अपने फल नहीं खाने दे रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारा अहंकार ही हमें ले डूबता है, इसीलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।